वैदिक हवन यज्ञ के सत्र में हम सभी निरंजन जी के अनुभव को हम सभी ने श्रवण किया। वैदिक हवन यज्ञ के विशेषताओं पर हम सभी ने समझा। जिस कार्य के निमित्त हम सभी उपस्थित हैं, सदगुरु प्रभु के चरणों में वैदिक हवन यज्ञ का अर्थ ही होता है देव पूजा, संगति, करण और दान। सबसे पहले हम सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं, इष्ट देवता हैं, आराध्य देवता हैं, उन्हें हम सभी पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है संसार के सभी कार्य, व्यवहार और हम सब का जीवन जो गति मिल रही है, वह इसके पीछे ईश्वर का कृपा है। हमारे जीवन में वैदिक हवन यज्ञ अति आवश्यक है। अगर देखा जाए तो वैदिक हवन यज्ञ ही हमारा जीवन है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम हवन यज्ञ का सहारा लेते हैं। जब हमारा जन्म उत्सव मनता है तो हम यज्ञ का सहारा लेते हैं। जब हमारा मुंडन होता है तो हम यज्ञ का सहारा लेते हैं। यानी मनुष्य जीवन में किसी प्रकार के शुभ कार्यों की तरफ आगे बढ़ने से पूर्व जो संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जिसे हम वैदिक हवन यज्ञ कहते हैं, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार हमारे दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक विधानों के द्वारा स्पष्ट किया है, आज हम सभी उस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सभी अपने घरों में, समाज में तथा विश्व के अनेक स्तरों पर, अनेक स्थानों पर वैदिक हवन यज्ञ का पूजा किया जाता है। क्योंकि हवन यज्ञ का जो मुख्य भाग होता है, जिसे हम देवता कहते हैं, हवन यज्ञ का जो मुखाग्नि होती है, हम देवता रूप में स्वीकार करते हैं। और इस हवन यज्ञ में देवता स्वयं विराजमान होते हैं, क्योंकि हम सभी किसी न किसी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए, अपने घरों में सुख समृद्धि के लिए, समाज में सुख शांति एवं एकता स्थापित होने के लिए, जात पात से ऊपर उठकर हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अनेक स्तरों पर इस पूजा को किया जाता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों की तरफ, अच्छे फलों की प्राप्ति की तरफ हम सभी आगे बढ़े। हमारे ऋषियों ने तो स्पष्ट किया है कि यज्ञ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यज्ञ 3 अर्थों से बना हुआ है: देव पूजा, संगति, करण और दान। और हमारे ऋषियों ने संदेश भी दिया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है संसार के सभी कर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए
कि हमारे ऋषियों ने इसे किसी पुस्तक के आधार पर नहीं लिखा है, बल्कि वे अपने जीवन में घोर परिश्रम के पश्चात साधना के धरातल से मनुष्य के कल्याणार्थ के लिए ही इस यज्ञ को आविष्कृत किया है। हवन यज्ञ के एक एक मंत्र हमारे जीवन में गति देने वाले हैं। जब मंत्र की ध्वनि गूंजती है, जब यज्ञ के धुएं यत्र तत्र बिखरती है, तो वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे मन मस्तिष्क को शुद्ध करता है, जो हमें त्यागमय जीवन जीने का भी संदेश देता है। इदम अग्नय इदन्ना ममा। यह मेरा नहीं है, यह अग्नि का है। अग्नि का जो मुख्य भाग है, पूर्व में ही हमने बताया कि देवता कहते हैं, और यज्ञ के अग्नि में जो हम सभी पदार्थ डालते हैं, अनेक प्रकार के हविष्य पदार्थ डालते हैं, और वह पदार्थ नष्ट नहीं होता है, बल्कि सूक्ष्म रूप से वातावरण में फैल जाता है, और उसे हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलता है। हमारे वैज्ञानिकों ने शोध भी किया है कि यज्ञ जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञ को महाअस्त्र माना गया है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यज्ञ एक अस्त्र के समान माना गया है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ सहायक है, दृष्टि के लिए यज्ञ सहायक है, हम आदि जीवधारियों के लिए, अन्न उत्पन्न के लिए यज्ञ जो है सहायक है। यानी यज्ञ की जो प्रक्रिया है, यज्ञ की जो विधि विधान है, हमारे ऋषियों ने बड़ा ही सूक्ष्मता के साथ, बड़ा ही कुशलता के साथ, बड़ा ही अनुभव के साथ हम सभी को प्रदान किया है कि मनुष्य अपने जीवन में किसी भी कार्यों के प्रति या किसी भी क्षेत्र में शुभ कार्यों के प्रति आगे बढ़े तो इस पूजा का अवश्य सहारा ले, क्योंकि हम अपने घरों में प्राय करते हैं, हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इंद्रे अग्ना नमो बृहत्सु, वृत्ति में रया मैं।